नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिवी स्वामी ने SSP संजय वर्मा से भेंट कर पुस्तक की प्रति भेंट की। खतौली क्षेत्र के गांव अंतवाड़ा निवासी लेखिका शिवी स्वामी ने बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा से शिष्टाचार भेंट कर अपनी पुस्तक आशिवी शहीद से एक पत्नी की शिकायत की प्रति भेंट की। SSP संजय वर्मा ने पुस्तक के विषय और लेखन की सराहना करते हुए इसे भावनात्मक और प्रेरणादायक बताया। शिवी स्वामी ने इस दौरान अपने जीवन के संघर्षों और पुस्तक लिखने के उद्देश्य के बारे में SSP को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये पुस्तक उनके पति स्वर्गीय आशीष स्वामी की स्मृतियों के साथ साथ उन सैनिक परिवारों की पीड़ा को सामने लाती है जिन्हें अक्सर समाज में अपेक्षित सम्मान नहीं मिल पाता। SSP संजय वर्मा ने कहा कि ये पुस्तक सैनिकों के त्याग, उनके परिवारों के संघर्ष और देशभक्ति के सही अर्थ को समझने में मददगार साबित होगी। उन्होंने पुलिस लाइन की लाइब्रेरी के लिए पुस्तक की प्रतियां लेने की बात भी कही ताकि पुलिसकर्मी से पढ़कर सैनिक परिवारों की संवेदनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। भेंट के दौरान माहौल भावनात्मक रहा। SSP ने शिवी स्वामी के साहस और लेखन की प्रशंसा करते हुए उनके प्रयास को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया। आपका नाम? सर, मेरा नाम शिवी आशीष स्वामी। कहाँ के रहने वाली? सर, मैं गाँव अंतवाड़ा निवासी। आपके द्वारा एक किताब लिखी गई है, क्या मकसद है किताब के पीछे लिखने का? सर, मेरा इस किताब को लिखने का मकसद ये था कि जिस तरह से एक सैनिक ऑन ड्यूटी या बॉर्डर पर शहीद हो जाए तो उनके शौर्य की, उनके देशभक्ति की बहुत चर्चाएं होती हैं, बहुत सराहनीय प्रशंसा होती है, लोग सराहते हैं, उनकी जय जयकार होती है। लेकिन अगर दूसरी ओर कोई सैनिक किसी और ट्रेजेडी की वजह से, सड़क दुर्घटना, बीमारी या अन्य किसी हादसे में शहीद हो जाए तो सर क्या उनकी देशभक्ति को भुला दिया जाना चाहिए? क्या उनका उस नौकरी के प्रति जो संघर्ष रहा है, जो उनकी समर्पण रहा है, क्या उसे भुला दिया जाना चाहिए? बस मेरा मानना ये है कि उनकी देशभक्ति किसी भी मायने में कम नहीं है। उन्हें उतना ही सम्मान से देखा जाए, उनके परिवार को उतने ही सम्मान से देखा जाए जितना किसी एक बॉर्डर पर शहीद होने वाले सैनिक को देखा जाता है। तो क्या आपके हस्बैंड फौज में थे? यस सर, वो इंडियन आर्मी क्या में नाम थे। था? सर, उनका नाम आशीष स्वामी था। तो उनकी जो मौत हुई वो किस तरह हुई? सर, वो हमारी शादी को 5 महीने हुए थे और पहली बार ही छुट्टी पर आए हुए थे। 20 दिन उन्हें आए हुए थे और जो एक नॉमिनी चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे थे मुजफ्फरनगर और उनका गांव शुक्रताल पड़ता है। शुक्रताल में ही एक रोड एक्सीडेंट में उनके साथ दुर्घटना हो गई थी और वो 5 अगस्त 2024 को शहीद हो गए। तो उनके साथ हमने कितना समय बिताई? सर 20 दिन। 20 दिन? जी सर, 10 दिन शादी के बाद फिर वो ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद वो 3.5 महीने बाद लौटे और 20 दिन हम लोग साथ में रहे। तो अब आगे की क्या स्थिति रहेगी आपके परिवार में? जो सर आगे की स्थिति उनके परिवार में उनके मम्मी पापा, 3 बहनें और मैं हूँ बस। तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? सर अभी तक तो अपनी सिर्फ किताब पे काम कर रही हूँ। जो मैंने इस किताब के लिए काम किया है, मेहनत की है, जिस इंटेंशन से मैंने किताब लिखी है वो इंटेंशन पूरी हो जाए फिर मैं कोशिश करूँगी और छोटे छोटे लेख लिखूँ उनके लिए। और अगर मेरा लेख लोगों को पसंद आएगा, समाज को पसंद आएगा तो मैं आगे इसी फील्ड में और लेख लिखना चाहती हूँ और किताबें लिखना चाहती हूँ। आपने इस किताब, जैसे आपके हस्बैंड की मौत हुई और जी किताब लिखी, इससे पहले भी आपने कहीं किताब लिखी? नहीं सर, पहले से ही ना हिंदी लिटरेचर साहित्य पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है। तो पढ़ाई करते करते मैं साइड में थोड़ा हिंदी साहित्य को बहुत पढ़ती थी। फिर जब से वो चले गए तो अपने आप को रूम में बंद रखा, मन नहीं होता था किसी से बात करने का या बाहर निकलने का या लोगों से मिलने का। तो बहुत साहित्य पढ़ना शुरू किया और किताबें पढ़नी शुरू की। फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि शायद इस मानसिक स्थिति में मेरी धीरे धीरे मेमोरी जा रही है। तो मैं नहीं चाहती थी कि उनके साथ बीता हुआ एक पल भी मैं भूल जाऊं। तो मैंने लिखना शुरू किया और लिखते लिखते फिर प्रेरणा मिली कि मुझे और आगे लिखना चाहिए इसमें और मैं एक अच्छा उपन्यास लिख सकती हूँ आशीष के लिए। और जो उनके अंदर की जो खूबियाँ रही हैं, उनका समर्पण देश के लिए, उनकी देशभक्ति जज्बा, उनका शौर्य, उसको मैं पूरे देश भर को बता देना चाहती थी कि किसी भी मायनों में वो किसी शहीद से कम नहीं है। तो जैसे अब आपने कब SSP साहब को किताब भेंट की जी। तो क्या कहा उन्होंने? क्या सर मैं एक्चुअली SSP साहब को किताब भेंट करने के लिए गई थी। उन्होंने किताब देखी, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने थोड़ी पढ़ी भी तो थोड़े भावुक हुए पढ़ के और उन्हें लगा कि कितनी पीड़ा से मैं गुजरी हूँ कि मैंने किताब में हर शब्द में पीड़ा नज़र आती है आपको। तो उन्होंने मुझे फ़ोन कराया दोबारा और बोले कि मैडम हमें किताब बहुत अच्छी लगी, आप 10 किताबें हमें और चाहिए पुलिस लाइब्रेरी के लिए। तो कितने पेज की ये किताब है और मुख्य रूप से आपने इसमें क्या दर्शाया?
सर ये 300 पेज की किताब है और मैंने मुख्य रूप से उसमें जिस दिन से मैं उनसे मिली थी और जिस दिन तक वो मेरे साथ थे, मैंने हर पल उनसे, उनकी कही हुई हर बात, मेरी कही हुई हर बात, उनके परिवार के साथ मेरे संबंध, हमारा घर और उनके साथ बीता हर पल मैंने इस किताब में लिखा है। जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी ड्यूटी के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में मुझे बातें बताई या मैंने वीडियो कॉल में उनका देखा, उन्हें ड्यूटी करते हुए उनका प्रयास देखा, उनका समर्पण देश के लिए देखा, तो मैंने वो सब कुछ इस किताब में लिखा है। आपकी तरह और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी, उनके जी। लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? सर जैसे मैं खड़ी हुई हूँ, साहस के साथ खड़ी हुई हूँ। देखो जिस तरह का हादसा ये होता है जो मेरे साथ हुआ, इंसान इतना मानसिक रूप से परेशान हो जाता है कि कई बार आत्महत्या जैसे ख्याल आते हैं। मुझे भी आए, पर मैं टूटी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता था कि आज ही मेरे साथ हैं, वो हमेशा रहेंगे मेरे साथ। और इसी साहस के साथ मैं दोबारा खड़ी हुई। याद रखा मैंने कि वो मुझे कैसा देखना चाहते थे। वो हमेशा कहा करते थे कि मेरी शिवी झुक सकती है पर हार नहीं सकती। तो मैंने उनकी बात को ध्यान रखा और मैं हार नहीं मानी मैंने। और यही संदेश मैं दूसरी महिलाओं को देना चाहूँगी कि वो हार ना माने, वो खड़ी हो सकती हैं। उनके अंदर इतना बल है, इतना साहस है कि वो दुनिया का हर किसी चीज़ से सामना कर सकती हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज़।